रेल मंत्री ने की ऑनलाइन डीआरएम से रेल बजट को लेकर किया वीडियो कॉन्फ्रेंस। डीआरएम ने रेल बजट को लेकर किया प्रेस वार्ता। धनबाद रेल मंडल डीआरएम आशीष बंसल सहित अन्य रेल डिवीजन के डीआरएम के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बजट 2023-2024 में रेलवे को मिले आवंटन विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी दिया गया, जिसके बाद डीआरएम ने प्रेस वार्ता कर आयोजन किया। धनबाद रेल डीआरएम आशीष बंसल ने बताया कि इस बार रेल बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का भारतीय रेल का बजट है। पहली बार इतनी बड़ी राशि की बजट भारतीय रेल को मिली है। अभूतपूर्व बजट इस बार रेलवे को मिला है, जिसके लिए इस बार रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। धनबाद रेल मंडल को अमृत रेल योजना के तहत 30 स्टेशन को चिन्हित किया गया है। पहले फेज में 15 स्टेशन को चिन्हित किया गया था। पहले फेज में 15 स्टेशन को विकसित किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया कर 2024 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही आरओबी अंडरपास पुल आदि को विकसित किया जाएगा। रेल लाइन डबलिंग टिपलिंग सहित अन्य काम भी रेलवे में होगा। इससे एक्सप्रेस मेल एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा बढ़ेगी। वंदे मेट्रो योजना के तहत 100 किलोमीटर की शहर को जोड़ने के लिए योजना के तहत ट्रेन चलाई जाएगी। धनबाद से नई दिल्ली और जन शताब्दी एक्सप्रेस सिंगरौली के लिए प्रस्ताव भेजी गई है। इस बार बजट में बहुत बड़ी बजट रेल मंत्रालय द्वारा दिया गया है। साथ उन्होंने मुख्य बातें लिखाई थी शुरू में जो इस बजट की हैं। एक तो जैसे आपको मालूम ही है 2 करोड़ ये 2.40 लाख करोड़ का इस बार केपेक्स का अलॉटमेंट है पूरे भारतीय रेल में। तो सभी जो क्षेत्र हैं उनको ज़्यादा केपेक्स की अलॉटमेंट हुई है। जैसे अगर पिछले सालों से तुलना करें 9 से 14 के बीच में जो एवरेज था उससे कहीं ज़्यादा केपेक्स मिला है सभी स्टेट्स को और सभी डिवीजन्स को उसी हिसाब से ज़्यादा मिला है। और ये जो हमारे प्लान 11 से 15 रहते हैं जिसमें नई लाइन बिछानी है। माननीय मंत्री जी ने आज शुरू में बताया कि क्या इस बजट की मुख्य विशेषताएं हैं। तो 2.40 लाख करोड़ का इस बार केपेक्स का अलॉटमेंट है पूरे भारतीय रेल में, जो कि अभूतपूर्व है। इतना कभी अलॉटमेंट केपेक्स में हुआ नहीं। तो सभी प्रदेशों में केपेक्स का अलॉटमेंट बहुत ज़्यादा है और इससे सभी मंडलों में भी उसी हिसाब से केपेक्स का अलॉटमेंट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है और बहुत तेज़ी से काम होंगे, जिससे कि पूरे देश को फ़ायदा होगा। झारखंड के लिए जैसे मैंने बताया, जैसे 5,271 करोड़ का अलॉटमेंट है केपेक्स का, जो कि पहले काफ़ी कम रहता था। तो 5,271 करोड़ का ये है कि जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, जैसे डबलिंग का काम हो रहा है, ट्रिपलिंग का काम हो रहा है, उन पे पैसा पर्याप्त मात्रा में मिलेगा ताकि वो कार्य पूरे हो जाएं। और दूसरा, जैसे मैंने बताया आपको, ये आरओबी आरयूबी के काम हैं। जैसे ये डीएफसी का काम आना है, इसके डीएफसी के काम के लिए जैसे ऊपर आरओबी बनाने हैं और हमें आरयूबी बनाने हैं, तो उस पर भी बहुत अच्छी अलॉटमेंट की गई है ताकि इन कामों में भी मदद मिलेगी। लेवल क्रॉसिंग्स जो हैं हमारे ख़त्म हो जाएंगे, जीसी पे लोगों को भी सुविधा रहेगी ताकि ऊपर से निकल जाएंगे आरओबी से या नीचे आरयूबी से निकल जाएंगे। अमृत योजना में जैसे बताया था मैंने पहले भी आपको कि 15 स्टेशन पहले चिन्हित किए गए थे अमृत भारत के लिए धनबाद डिवीज़न में। अब 15 और स्टेशन उसके लिए चिन्हित किए जा रहे हैं। तो टोटल हमारे 30 स्टेशन हो जाएंगे, जिनको हमने अभी कंसल्टेंसी कर रहे हैं 15 स्टेशन की। ये 15 स्टेशन की कंसल्टेंसी हो जाएगी तो फिर हम उसका टेंडर करके इसको मार्च 24 तक हमें कंप्लीट करने हैं। स्टेशंस का इम्प्रूवमेंट होगा, मेजर इम्प्रूवमेंट है 15 स्टेशन। धनबाद मंडल को जैसे ये अमृत भारत स्टेशन वाली स्कीम है, इससे 30 स्टेशन पे मिल जाएगा। और दूसरा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, डबलिंग का काम हो रहा है, ट्रिपलिंग का काम हो रहा है, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जैसे जैसे लाइनों का विस्तार होगा तो और ज़्यादा मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन चलने की सुविधा होगी। 100 किलोमीटर वाले का अभी मंत्री जी ने बताया है कि ये वंदे मेट्रो स्कीम ऐसे एनविसेज कर रहे हैं कि जैसे कोई दो शहर हैं जो बिल्कुल नज़दीक हैं, तो उनके बीच में ये वाली सर्विस शुरू होगी। अभी इसकी डिटेल मिलनी बाकी है, तो डिटेल मिलेगी तो पता चलेगा। पर यह कि पूरे देश में शुरू हो जाएगी ये वाली स्कीम। धनबाद के लिए जो हमने यहाँ से गए हुए हैं विस्तार को, इसके लिए एक तो धनबाद नई दिल्ली के लिए गया हुआ, एक जो सिंगरौली जन शताब्दी है बनारस के लिए वो गया हुआ। 2 प्रस्ताव अभी गए हुए हैं।